हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स के पीवाईक्यू 2021 के। यार पिछला एक वीक काफ़ी मैं मतलब थोड़ा सा बिजी रहा। क्या बताऊँ, तसल्ली होगी तब बताऊंगा क्या हो रहा था जीवन में। तो हम लोग पीवाईक्यू करना शुरू करते हैं 2021 थर्मोडायनेमिक्स के। होपफुली तुम लोग चैनल पे स्टे करोगे और सवालों को अच्छे से लगा रहे होगे, प्रैक्टिस कर रहे होगे। और हम लोगों के कोर्स में जो लोग इनरोल हैं उन्हें काफ़ी मज़ा आ रहा है पढ़ने में, ये तो मैं बता सकता हूँ गारंटी के साथ। जिसमें ऑर्गेनिक में हम लोग अब पहुँच गए हैं आइसोमेरिज्म में, और इनऑर्गेनिक हम लोग कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सीएफटी तक पहुंच गए हैं। तो अगर किसी को अभी भी लेना है तो अभी भी देर नहीं हुई है, ले सकते हो। और कुछ अगर स्पेशल मतलब कुछ एकदम सर कुछ डिस्काउंट हो जाए, कुछ हो जाए, बताओ तो फिर मेरे को मैसेज करना। मैं तुम्हारी जेन्युइन प्रॉब्लम के हिसाब से करूंगा। वैसे ऑलरेडी वो डिस्काउंटेड प्राइस पे ही है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग इस पे लगातार कंटेंट डालेंगे और डालते रहेंगे, आता रहेगा कंटेंट, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी पेंडेंसी पीवाई क्यूज की है पहले वो कंप्लीट की जाएगी, फिर हम लोग वन शॉट सीरीज और सॉल्व विद मी सीरीज बाकी सब भी कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। चलो हम लोग बात करना शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। स्ट्रेट अवे आराम से लगाएंगे, क्वेश्चंस अच्छे थे थर्मोडायनेमिक्स के, तो इसलिए ध्यान से सुनना, क्योंकि अब थर्मोडायनेमिक्स ही अच्छे लेवल पे पूछी जा रही है मेंस में, है ना। तो कह रहा है 5 moles ऑफ एन आइडियल गैस एट 293 केल्विन इज एक्सपेंडेड आइसोथर्मली फ्रॉम एन इनिशियल प्रेशर ऑफ 2.1 मिलियन पास्कल टू 1.3 मिलियन पास्कल अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 4.3 मिलियन पास्कल। द हीट ट्रांसफर्ड इन द प्रोसेस। अब हीट ट्रांसफर्ड इन द प्रोसेस पूछ रहा है, तो बेसिकली हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है क्यू। हीट ट्रांसफर का मतलब हमसे क्या पूछ रहा है, क्यू पूछ रहा है। और प्रोसेस कैसा है, आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल है यानी कि डेल्टा टी इक्वल टू जीरो हो गया। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू होता है एन सी वी डेल्टा टी, तो डेल्टा यू भी क्या हो गया, जीरो हो गया। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस लिख सकते हैं ना ये, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसा लिख सकते हैं, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसा लिख सकते हैं, ठीक। अब हमें पता है कि फ्रॉम फर्स्ट लॉ अगर हम लिखना चाहें, फ्रॉम फर्स्ट लॉ हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा क्यू विल बी इक्वल हो जाएगा माइनस ऑफ डेल्टा डब्ल्यू, ठीक। और डब्ल्यू की वैल्यू किसके बराबर होती है, डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है माइनस, या डेल्टा डब्ल्यू होता है माइनस पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी। अब क्योंकि प्रोसेस कह रहा है कि इनिशियल और फाइनल स्टेट दे रखी है, तो हम प्रोसेस को रिवर्सिबल नहीं मान सकते। तो जो आइसोथर्मल प्रोसेस में रिवर्सिबल प्रोसेस का फॉर्मूला आ देगा उसका आंसर गलत हो जाएगा। तो माइनस पी एक्सटर्नल हमें गिवन है, कितना पी एक्सटर्नल दिया है, कितना हमें दिया हुआ है 4.3 मिलियन पास्कल। डेल्टा वी को लिख लो एन आर टी अपॉन पी, वी टू माइनस वी लिखना तो माइनस पी टू अपॉन एन आर टी अपॉन पी वन लिख लो। सब कुछ मिलियन पास्कल में ही है, तो हमें मल्टीप्लाई ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट यूनिट यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस का 4.3। एन की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 5 मोल्स हमें दे रखे हैं, तो एनआरटी को बाहर ले लेते हैं। पी टू हमें दे रखा है 1.3 और पी वन दे रखा है 1.2.1, ठीक। आराम से बात समझ में आ रही इतनी। अब क्या करो, इसे बस सॉल्व कर दो, तो डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 4.3, एन की वैल्यू दे रखी है 5, आर की वैल्यू हो जाएगी 8.314 जो हमें गिवन है, ठीक है, जूल्स में। और टी की वैल्यू हो जाएगी 293 इंटू ये हो जाएगा 1/1.3 माइनस 1/2.1। इस नंबर को सॉल्व करना पड़ेगा भाई। अब एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दोगे ना, बाकी सारी वैल्यू पुट कर दी है। कैलकुलेशन 221 में बहुत ज़्यादा थी, इररिलेवेंट सी थी, लेकिन अब क्या करें, जो भी आ रहा है वो हमें करना पड़ेगा। हम लोग उसके बारे में ज़्यादा इधर उधर की बात करने से होगा नहीं कि सर मैं इतनी कैलकुलेशन तो नहीं आती, भैया आया हुआ सवाल है बिल्कुल, है ना। तो डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, माइनस 15.345 किलो जूल्स के बराबर आ गई। तो क्यू की वैल्यू किसके बराबर आ गई, प्लस 15.345 किलो जूल्स के बराबर आ गई। तो हमें पर मोल निकालनी है, तो एनर्जी पर मोल कितनी, हीट पर मोल कितनी आ गई, पर मोल आ गई 15.345 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि 3.06। 3.06 का मतलब क्या आ गया आंसर, हम लोग आंसर 3 लिखेंगे, नियरेस्ट इंटीजर पे राउंड ऑफ करना है, तो आंसर इसका 3 आ जाएगा। बात समझ में आनी चाहिए। आइसोथर्मल प्रोसेस था तो डेल्टा यू को जीरो रखा, और हमें प्रोसेस की इक्वेशन नहीं पता थी क्योंकि हमें रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं लिखा हुआ है। तो अपने मन से नहीं मान सकते, माइनस एन आर टी एन वी टू बाई वी वन या पी टू बाई पी वन लगाओगे तो आंसर गलत आएगा। अगर जिसने जिसने लगाया है इस पे सवाल को इस तरह से और आंसर निकाला है, तो तुम भाई कमेंट करके बताना कि सर ऐसा हमने किया था इस सवाल में और हमारा आंसर गलत आया। अगला क्या करा, एज्यूमिंग आइडियल बिहेवियर द मैग्नीट्यूड ऑफ लॉग के फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ
फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 225 डिग्री सेंटीग्रेड इज x इंटू 10⁻⁻6। और फॉलोइंग रिएक्शन है कौन सी, मैं वही रिएक्शन ही ढूंढ रहा था कि लिखिए 3CH ट्रिपल बॉन्ड CH रिवर्सिबली गिव्स C6H6 लिक्विड। ठीक, तो हमसे क्या पूछ रहा है कि log K की वैल्यू पूछ रहा है। अब log K की वैल्यू पूछ रहा है यानी कि हमें डेल्टा जी निकालना पड़ेगा। तो डेल्टा जी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा जी नॉट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी C6H6 माइनस 3 इंटू डेल्टा जी ऑफ डेल्टा जी नॉट ऑफ CH ट्रिपल बॉन्ड CH। यही करना पड़ेगा क्योंकि 3 मोल बनना है इससे। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर दिया यार, देखो अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, ये आ जाएगा माइनस का 1.24 इंटू 10⁻⁵ माइनस माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो 3 इंटू 2.04 इंटू 10⁻⁵। तो ये आ जाएगा कितना, 4.88 इंटू 10⁻⁵ जूल्स पर मोल। ये आ गया डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन। तो एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी बिकम्स इक्वल टू 0। एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, डेल्टा जी 0 हो जाता है। तो अगर मैं इसे उठा के पूरे को इधर ही रख लेता हूँ, तुम लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि सर एक ही स्लाइड पे सारे सवाल लगा दो, उसे स्क्रॉल ना करूँ, मैं कम से कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, तो डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा, माइनस RT ln K के। या फिर डेल्टा जी नॉट को क्या लिख सकते हैं, टू माइनस का 2.303 RT लॉग के। और हमें लॉग के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये हो गया कितना, माइनस का 4.88 इंटू 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू आर की वैल्यू हो गई 8.314 इंटू टी की वैल्यू हो गई 298 इज इक्वल टू लॉग के। ठीक, तो के लॉग के की वैल्यू किसके बराबर आ गई, लॉग के की वैल्यू आ गई 85.52 यानी कि 855.2 इंटू 10⁻⁻1। तो आंसर जो लिखेंगे वो 855 लिख देंगे। सवाल इजी था, कैलकुलेशन फिर से एक बार ये डिवाइड करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग करेंगे। ठीक है, मेरी तरह तुम नहीं कर सकते क्योंकि मैं तो यार आंसर सामने रखता हूँ, मैं तो क्लियर बता रहा हूँ कि सामने आंसर रखा, मैं इसे डिवाइड करने में अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करूँ, है ना। मैं कैलकुलेटर से करके इसे पहले ही रखता हूँ कि कैलकुलेशन तो कम से कम सामने हो, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। मेरा काम PYQ जब सॉल्व कर रहा हूँ तो कैलकुलेशन करना नहीं है, मेरा काम तुम्हें सवाल के पीछे की थ्योरी बताना है और सवाल के आंसर तक पहुंचने का रास्ता दिखाना है तुम्हें। मेरा सवाल ये मेरा जो तरीका है वो बिल्कुल भी नहीं है कि मैं तुम्हें यहाँ से भाग करके दिखाऊं और ये दिखाऊं कि मेरी कैलकुलेशन स्पीड कितनी है। आई डोंट केयर अबाउट इट, है ना। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा फॉर अ रिएक्शन ए गैस गिव्स बी गैस, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट 300 केल्विन इज 180 300 केल्विन एंड 180 इज इक्वल टू 100। द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन एट 300। तो ये तो सिंपल सवाल है। डेल्टा जी अभी हम लोगों ने लिखा, डेल्टा जी किसके बराबर हो जाएगा, माइनस RT ln K के बराबर। ठीक, तो डेल्टा जी हमें निकालना है, माइनस आर की वैल्यू हो गई 8.31 जो गिवन है, टी की वैल्यू हो गई कितनी 300 और लॉग एल एन आ गया, एल एन 100 आ गया। एल एन 10 की वैल्यू 2.3 तो एल एन 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 23 हो जाएगी, बोलो। तो ये हो जाएगा। अच्छा, इन द फॉर्म ऑफ आर ही निकालना है तो आर ही रहने दो, इसे तो और भी बढ़िया है, इन द फॉर्म ऑफ आर रहने दो। तो हो जाएगा 23 इंटू 300 R माइनस का, तो ये आ जाएगा माइनस का 6900 R। तो माइनस का 6900 लिख देंगे। इजी सवाल है ये तो, मतलब चॉकलेट क्वेश्चन था, आसानी से हो जाना चाहिए था, इजी था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, फॉर अ केमिकल रिएक्शन A प्लस बी रिवर्सिबली गिव C प्लस डी, द एंट्रोपी चेंज डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर T, द मिनिमम टेम्परेचर एट दिस विच द रिएक्शन बिकम्स स्पॉन्टेनियस। जब ऐसी बात पूछी जाए मिनिमम टेम्परेचर या मिनिमम एंट्रोपी एट विच रिएक्शन बिकम्स स्पॉन्टेनियस, तो डेल्टा जी का हमें फॉर्मूला याद आना चाहिए, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और इसे उठा के हम कितना कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ से डेल्टा जो टेम्परेचर हमसे पूछ रहा है ना, टेम्परेचर इज इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है हमें 80 इंटू 10⁻³ और टेम्परेचर की वैल्यू हमें डेल्टा एस की वैल्यू दे रखी है 2। ठीक, और इंटू टी दे रखी है 2T दे रखी है विच इज इक्वल टू टी।
तो ये आ गया 40 इंटू 10⁻³ इज इक्वल्स टू आ गया टी स्क्वायर के बराबर। तो 4 इंटू 10⁻⁴ इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। तो टी की वैल्यू आ गई 2 इंटू 10⁻² यानी कि 200 केल्विन आ गई। समझ में आया? ये 2T ऐसा नहीं कि मिसप्रिंट है, सही लिखा हुआ है, तुमसे क्वाड्रेटिक सॉल्व कराना चाह रहा है, तो ये जिससे तुम थोड़ा सा उलझो। क्लियर है बात? आराम से समझ में आनी चाहिए, कोई इसमें इफ बट किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। बिलीव रखो यार, मैं सारा करा रहा हूँ और फ्री में कराऊंगा, कोई टेंशन नहीं है, पैसे वैसे की जरूरत नहीं है। कोर्स में जूम पे क्लास हो रही है, अगर तुम्हें जरूरत है तो ही आना यार, पढ़ना हो लाइव अटेंड कर सको तो ही आना। डोंट टेक एक्स्ट्रा बर्डन ऑफ मनी एंड द टाइम और रिसोर्सेज। बाकी सब तो इस पे लेवल हाई, जो भी थ्योरी मैं पढ़ा रहा हूँ, कोर्स में पढ़ा रहा हूँ, वो भी चैनल पे पड़ी हुई है, तुम चाहो यहाँ से कर सकते हो। और हम लोग क्रैश कोर्स करेंगे जरूर, तो अभी नहीं लेना चाहो तो क्रैश कोर्स के टाइम पे आना, वहाँ पे हम लोग रिवाइज कर लेंगे, तो रिवीजन इफेक्टिवली तरीके से करा दिया जाएगा। ठीक है, चलो क्या कर रहा है? एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड 50 ग्राम ऑफ आयरन रिएक्ट विद HCl टू फॉर्म FeCl2। द इवॉल्व्ड हाइड्रोजन गैस एक्सपेंड अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 atm। द वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग द एक्सपेंशन इज। ठीक है, तो हमसे क्या कर रहा है कि हमसे कह रहा है कि Fe की रिएक्शन किससे कराई है? ट्वाइस HCl से कराई है। तो इससे क्या बन जाएगा? FeCl2 प्लस H2 गैस बन जाएगी। FeCl2 प्लस H2 गैस बन जाएगी। इसके कितने ग्राम चाहिए थे? 50 ग्राम चाहिए थे। मोलर मास हो गया आयरन का 56, हमें दिया हुआ है 55.8 दिया हुआ। अरे यार बदतमीज लोग हैं यार, है ना, 55.8 लिया, तो ये मोल्स आ गए। तो इसके भी मोल्स कितने निकलेंगे? 50/55.8 मोल्स इसके ऑफ हाइड्रोजन गैस निकलेंगे। बोलो 1:1 की स्टोइचोमेट्री आ रही थी। ठीक, तो हम लोग लगा दें डेल W इज इक्वल टू क्या लिखें? सॉरी यार, P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, ये सब भी चल रहा है ना साथ में, मौसम बहुत खराब हो रहा है। इज इक्वल टू डेल्टा NG/RT लिख सकते हैं इसे। डेल्टा NG की वैल्यू कितनी है? डेल्टा NG की वैल्यू, ये हमारा सॉलिड है, ठीक है, ये हमारा एक्वस है, ये हमारा सॉलिड है और ये हमारी गैस है। तो डेल्टा NG की वैल्यू कितनी आ जाएगी? डेल्टा NG की वैल्यू आ जाएगी 1। तो यहाँ पे लिख दो 1 मतलब 1 मोल होनी चाहिए, तो 50.5 इतने ही मोल लिख ली। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? आर की वैल्यू रखी है 8.314 और टी की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी? 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 298। अगेन है डिफिकल्ट कैलकुलेशन, और डिफिकल्ट कैलकुलेशन का तरीका यही है कि हम लोग भाई उसे क्योंकि तुम लोगों को जेई में लिखना है, इसलिए तुम्हें कैलकुलेशन करनी ही चाहिए। आई रिकमेंड कि इस कैलकुलेशन को भागो मत, इसे करके देखो, जिससे सही आंसर आए और तुम्हारा आंसर 2218 जूल्स आ जाएगा। कैलकुलेशन से भागना तुम्हारे लिए सही सोल्यूशन नहीं, कि सर ने अगर उससे देख के कर दिया है या मतलब कैलकुलेटर से कर दिया है देख के, तो हम भी कैलकुलेटर यूज करेंगे। तो भैया मेरी शरीकत करने से कोई फायदा नहीं, मैं तो एग्जाम होगा तुम्हारा, मैं तो तब भी गूगल करके ही आंसर लिख दूंगा, क्या फर्क पड़ता मेरे को, है ना। अगला सवाल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, देखो क्या कर रहा है। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस द एंट्रोपी डिक्रीजेज? एंट्रोपी को डिक्रीज करना है, तो फ्रीजिंग ऑफ वाटर, फ्रीजिंग ऑफ वाटर से तो क्या होगा? एंट्रोपी डिक्रीज करेगी। फ्रीजिंग ऑफ वाटर से एंट्रोपी डिक्रीज करेगी। फ्रीजिंग ऑफ वाटर एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे भी एंट्रोपी डिक्रीज करेगी। ठीक, करा है N2 और 3H2, इसके लिए डेल्टा एनजी कैसा आ गया? डेल्टा एनजी लेस देन 0 आ गया, तो इससे भी एंट्रोपी डिक्रीज करेगी। एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2 से भी डिक्रीज करेगी। डिसोल्यूशन ऑफ NaCl से एंट्रोपी क्या करती है? इससे एंट्रोपी बढ़ती है, एंट्रोपी इंक्रीजेस। इसीलिए डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस, और एंट्रोपी बढ़ती है तो भी क्या क्या होता है? आराम से टूट जाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ABCD। डिसोल्यूशन मतलब हम एक्सेस ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं, हाइड्रेशन की बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग हाइड्रेशन की बात कर रहे हैं, सोल्यूशन, हीट ऑफ सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, हीट ऑफ हाइड्रेशन की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। जो डिसोल्यूशन की बात है, ये इससे एंट्रोपी इंक्रीज करेगी, क्योंकि NaCl ब्रेक होकर 2 पार्ट में चला जाएगा। ठीक, तो आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। अगला क्या कर रहा है? फॉर वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, फॉर वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 बार, द डेल्टा एच वेपर डेल्टा यू इज इक्वल टू। ठीक, हमसे क्या कर रहा है? डेल्टा वेपर एच माइनस डेल्टा वेपर यू। अरे यार कैसा पढ़ रहा हूं मैं? डेल्टा वेपर एच माइनस डेल्टा वेपर यू इज इक्वल टू डेल्टा NG/RT। अब हमसे कहा कि वाटर हमारे पास कैसा था? लिक्विड था, और वाटर गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो डेल्टा NG की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। तो 1 इंटू आर की वैल्यू हो गई 8.31, इंटू टी की वैल्यू हो गई 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे 373। इसका मल्टीप्लाई कर दो तो 3099
63 आ जाएगा। हमें 10⁻² के फॉर्म में लिखना है तो 30.99 इंटू 10⁻², यानी कि 31 जूल्स आ गई। आराम से आ पा रहा है, कोई प्रॉब्लम किसी को भी नहीं होनी चाहिए। ठीक, अगला क्या कर रहा है? अ सिस्टम डज वर्क 200 जूल्स ऑफ वर्क एट द सेम टाइम एब्जॉर्ब्स 150 जूल्स ऑफ एनर्जी। ये तो मतलब बिल्कुल फर्स्ट लॉ का बेसिक क्वेश्चन है। द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब हमें बस यही पता है सिस्टम ने काम किया तो वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव, तो -200, और एट द सेम टाइम एब्जॉर्ब किया तो 150, तो माइनस का कितना आ गया? 50 आ गया। बोलो। तो मैग्नीट्यूड पूछा है तो 50, ये भी तुम्हारे लिए जिंदगी आसान करने वाली बात थी, है ना? आसानी से लग गया सवाल। अगला कह रहा है एन एवरेज पर्सन नीड्स अबाउट 10,000 किलो जूल्स एनर्जी पर डे। द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज नीडेड टू मीट द एनर्जी रिक्वायरमेंट इज, हमें डेल्टा एच ऑफ ग्लूकोज हमें दे रखा है कंबशन का 2700 किलो जूल्स। ठीक, तो हमें 1 मोल के लिए इतनी एनर्जी हमें चाहिए और 1 मोल के लिए एनर्जी इतनी है, तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 10,000 into 10⁻³ divided by 2700 into 10⁻³। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, ये आ गया कितना? 100/27। ठीक, तो हमें क्या कर रहा है? अमाउंट पूछ रहा है, यानी कि मास निकालना है, तो ये मोल्स आ गए। तो मास ऑफ ग्लूकोज कितना आ गया? सरल सवाल है भाई, है ना? मास ऑफ ग्लूकोज कितना आ गया? 100/27 इंटू 180 ग्लूकोज का मोलर मास। तो ये गया 9 3 जा 9 2 जा, तो ये हो गया 2000/3, यानी कि 666.66, यानी कि 667 ग्राम्स आ गया आंसर। क्लियर है बात? बोलो। क्लियर है, आसानी से समझ में आ रही होगी, इसमें कोई इफ बट किंतु परंतु नहीं चल रहा होगा दिमाग में। ये आसान सवाल है, नहीं तो आसान से ही लगाना चाहिए। ज्यादा मुश्किल थर्मोडायनेमिक्स के सवाल एडवांस में आते हैं, एडवांस में बढ़िया का सवाल बनाते हैं। बोलो क्या कर रहा है? फॉर अ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन ए टू बी, फ्री एनर्जी चेंज हमें दिया हुआ है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दी है, तो हमें एंट्रोपी निकालनी है। ठीक है, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। सिंपल है। डेल्टा जी की वैल्यू दी है 49.4 इंटू 10⁻³ ये दिया हुआ है 51.4 इंटू 10⁻³ माइनस टी की वैल्यू हो गई 300 इंटू डेल्टा एस। यही तो निकालना। तो ये इधर आ गया 51.4 और ये मिलके हो गया कितना? डेल्टा एस की वैल्यू आ गई, ये इधर नेगेटिव हो गया और नेगेटिव के नेगेटिव सब कट जाएंगे, तो 100.8 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 300, तो ये 2 बची, तो ये बचा 1008 डिवाइडेड बाई 3, तो ये तो 9 नंबर आ रहा है, टोटल 3 से डिविजिबल होगा। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 6 जा, तो 336 आ गया। आसानी से आ पा रहा है यार, है ना? कोई दिक्कत इसमें नहीं आ रही है ना? अगला देखते हैं। अगला क्या करा? फॉर द रिएक्शन ट्वाइस NO2 गैस गिव्स N2O4 व्हेन डेल्टा एस इज दिस एंड डेल्टा एस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा जी हमें बताना है। फिर से वही सवाल वही फॉर्मूला कितनी बार रिपीट हो रहा है, जिससे तुम्हें अब कभी डेल्टा जी वाले सवाल तो नहीं भूलोगे। डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस आ गया है, तो ये आ गया डेल्टा एच की वैल्यू हो गई कितनी? 57.8 इंटू 10⁻³ माइनस टी की वैल्यू हो गई 298 इंटू डेल्टा एस की वैल्यू हो गई -176, तो ये हो गया 57,800 माइनस माइनस हो गया प्लस, इसे मल्टीप्लाई कर दो तो 52,448 हो गया, तो ये आ गया माइनस का 5312, यानी कि 5 माइनस का 5.312 किलो जूल्स, यानी माइनस का 5 आंसर लिख देंगे। नियरेस्ट इंटीजर में लिखेंगे तो निगेटिव में ही बताना था, मैग्नीट्यूड बताना था ना, तो मैग्नीट्यूड डायरेक्ट लिख दिया। अगला देखो सवाल। अगला कह रहा द इनकरेक्ट एक्सप्रेशन फॉर अमंग द फॉलोइंग इज, इनकरेक्ट कौन सा? आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डब्ल्यू रिवर्सिबल हम लोग जानते हैं -nRT ln V2/V1 होता है, तो ये तो सही लिखा है। डेल्टा जी ऑफ सिस्टम अपॉन डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू टी होगा, ये भी ठीक बात है। ln के इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस अपॉन आर टी होता है, ये चेक कर लो भाई।
तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू होता है डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। तो और ये होता है माइनस आर टी एल एन के इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। तो ये अगर हम माइनस से डिवाइड कर दें तो एल एन के विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर टी प्लस टी डेल्टा एस अपॉन आर टी। तो ये उल्टा साइन आएगा तो ये इनकरेक्ट हो गया। अब इसमें k इज इक्वल टू क्या लिखा है ई टू द पावर माइनस डेल्टा जी नॉट बाई आर टी। एल एन ले लो, एल एन के विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी लिखा हुआ है। तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू माइनस आर टी एल एन के लिखी हुई है, माइनस आर टी एल एन के लिखी हुई है। कोई प्रॉब्लम नहीं, आई होप कोई प्रॉब्लम होगी नहीं इसमें। इसमें तो क्या ही दिक्कत आएगी। ये सवाल बहुत शानदार है, ये एडवांस जैसा सवाल है। थोड़ा सा जरा ध्यान से देखोगे तो फिर सवाल समझने में मजा आएगा, है ना। देखो क्या कर रहा है, टू फ्लास्क 1 and 2 शोन बिलो आर कनेक्टेड बाय वॉल्व ऑफ नेग्लिजिबल वॉल्यूम। इसमें एक में नाइट्रोजन है और दूसरे में भी नाइट्रोजन है। एक में 0.2 ग्राम है और एक में 2.8 ग्राम है। दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है। ध्यान रखना दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है। ये 300 पे है और वो 60 पे ही है। एक का वॉल्यूम 1 लीटर है, दूसरे का 1 लीटर 2 लीटर है। कह रहा है व्हेन द वॉल्व इज ओपन द फाइनल प्रेशर ऑफ द सिस्टम इन बार। अब हमें फाइनल प्रेशर बताना है। तो देखो एक बात तो ये कि मोल्स कंजर्व रहेंगे। ऐसे सवालों में मोल्स कंजर्व कराते हैं। N1 V1 इक्वल्स टू N2 V2, N1 V1 कह रहा हूँ, N1 प्लस N2 इज इक्वल्स टू इनिशियल इज इक्वल्स टू N1 प्लस N2 फाइनल। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, N1 प्लस N2 इनिशियल इज इक्वल्स टू N1 प्लस N2 फाइनल। ठीक, अब हम लोग क्या मान लें कि जब हम लोग वॉल्व खोलेंगे तो टेम्परेचर पहले मेंटेन करेगा, किसी टी टेम्परेचर पे जाके रिएक्शन रुकेगी, जो दोनों का ऑब्वियसली आधा टेम्परेचर नहीं होगा। ये बात तो समझ में आ रही है कि दोनों का डिवाइड करके बाई 2 कर दोगे, वैसा तो नहीं होने वाला है ना। सिंपल सी बात है, बहुत लॉजिक की बात है कि कहीं ठंडा होगा तो बीच में जाके होगा, एग्जैक्टली बराबर तो नहीं होगा कि बाई 2 हो जाए। ठीक, तो एज्यूमिंग द सिस्टम, ऐसा लिख लेता है, एज्यूमिंग द सिस्टम attains a final temperature T such that T is less than 300। ये तो ऑब्वियस बात है, T 300 से छोटा ही होगा। तो हम डेल्टा यू को कंजर्व करा लेते हैं, वो स्टेट फंक्शन है। तो एन सी बी T2 माइनस T1, तो T2 कितना हो गया 300 माइनस टी इज इक्वल टू एन सी बी टी माइनस 60। तो ये तो कैंसिल हो गए। तो 300 माइनस टी इज इक्वल टू टी माइनस 60। तो और हमारे पास मोल्स कितने थे, ओ सीवी से सीवी कटा यार, ये तो गड़बड़ हो गई ना यहाँ पे। क्योंकि सीवी से सीवी तो कट गया, क्योंकि नाइट्रोजन ही है दोनों जगह। मोल्स यहाँ पे अलग है। यहाँ पे कितने 2.8 मोल्स डिवाइडेड बाई 28, 300 माइनस टी। और यहाँ पे 0.2 मोल्स ही थे, तो 28 डिवाइडेड टी माइनस 60। ये 0.1 बचा, बचा भाई, ये 0.1 बचा। और या फिर इसे ऐसे काट दें, और अच्छे से काटना हो तो 28 से 28 काट दो, ये इससे इधर काट दो, यहाँ पे 14 बचा। तो ये हो गया 4200 माइनस 14t इज इक्वल टू टी माइनस 60। तो 15t इज इक्वल टू 4260। तो t की वैल्यू 4260 बाय 15 आ गई। तो 15 दूनी 30, बचा कितना 12, 15 अट्ठे 120, 15 चौक 60। तो k की वैल्यू निकल आई है। तो हमें t की वैल्यू निकल आई, हमारे पास t की वैल्यू आ गई 298। अब अगर हमारे पास हम ये मान लें कि जब वेल्व ओपन किया तो फाइनल प्रेशर कुछ पी हो गया होगा। जब वेल्व ओपन किया तो क्या हुआ, फाइनल प्रेशर पी है, लिख लेते हैं इफ द फाइनल प्रेशर इज पी। ये अच्छा क्वेश्चन, इसे मार्क कर लेना, कोई इसे पिन भी कर देना भाई कि ये बढ़िया सवाल है। तो N1 प्लस N2 फाइनल विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे, ग्राम वेट हो जाएगा 3 और 2.8। तो
एन फाइनल को हम क्या लिख दें, P इंटू वी फाइनल डिवाइड बाई आर टी इज इक्वल टू 3/2.8। तो P की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 3/2.8 इंटू आर की वैल्यू हो गई 8.31, कितनी दी होगी 8.31, ठीक। T की वैल्यू हो गई कितनी 284 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम टोटल कितना हो जाएगा, 3 लीटर हो जाएगा, 2 और 1 3 लीटर हो जाएगा टोटल वॉल्यूम। तो 3 से 3 कट गया, ठीक। इसे सॉल्व कर दोगे तो प्रेशर की वैल्यू जो आ जाएगी वो 84.28 आ जाएगी, दैट इज माइनस इंटू 10⁻², ठीक, बार में। ठीक है, जब बार में कन्वर्ट करना तो यहाँ पे 10⁻⁻5 और कर देना तो बार में आ जाएगी। तो आंसर हम कितना लिखेंगे, 84 लिखेंगे। मकसद ये नहीं है कि तुमसे ये सवाल सॉल्व करा, इसका जो पर्पज है सवाल का, तो मैं ये वो जज कराना चाहता है कि तुम वॉल्व वाले क्वेश्चन फिजिक्स में जो करते हो क्या उसे यहाँ ढंग से यूज कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो हम लोग जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो उसमें इंटरनल एनर्जी को क्या करा देते हैं, कंजर्व करा देते हैं। क्यों, क्योंकि कहीं बाहर से तो एनर्जी आ नहीं रही, तो हीट कांस्टेंट होगी, तो डेल्टा यू क्या होना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। बोलो भाई, क्लियर है बात। चलो अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि 200 ml ऑफ 0.2 मोलर HCl इज मिक्स्ड विद 300 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH। द मोलर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन for this reaction is 51.1 kilo. The increase in temperature in degree centigrade for the system on mixing is x into 10⁻²। The value of x हमें स्पेसिफिक डेंसिटी दी और दी हुई है। तो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl कितने आ गए, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl कितने आ गए, 200 इंटू 0.2 यानी कि 40, और मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH कितने आ गए, 300 इंटू 0.1 यानी कि 30, ठीक। तो मिली इक्विवेलेंट्स न्यूट्रलाइज कितने हो गए, मिली इक्विवेलेंट्स न्यूट्रलाइज कितने हो गए, 30 मिली इक्विवेलेंट्स होंगे, क्योंकि भाई ये LR हो जाएगा। तो हीट जो रिलीज हो रही है वो इतनी हो रही है, लेकिन हमें तो पर इक्विवेलेंट है, ये बेसिकली किसके होती है, पर इक्विवेलेंट होती है। तो हीट, नेट हीट रिलीज कितनी आ गई, -57.1 इंटू 30 इंटू 10⁻⁻3। तो इससे आ गई 171.3 जूल्स विद नेगेटिव साइन। टोटल वॉल्यूम कितना हो गया सोल्यूशन का मिक्सिंग में, टोटल वॉल्यूम हो गया कितना, ऊपर कितना था 200 इसका था, 300 इसका था, तो 500 ml हो गया। और मास ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया, मास ऑफ सोल्यूशन डेंसिटी 1 दे रखी है, तो 500 इंटू 1 यानी 500 ग्राम्स हो गया, हो गया। हमें जो जो गिवन है, अब हम क्या लगा दें, Q इक्वल टू MC डेल्टा T लगा दें। M की वैल्यू कितनी हो गई 171.3, C की वैल्यू हो गई कितनी, C की वैल्यू हो गई कितनी 4.18 हमें गिवन है। C की वैल्यू में यहाँ पे देखो गिवन है ना, वाटर की हीट कैपेसिटी 4.18 हो गई। T की वैल्यू जो आ गई, डेल्टा T की वैल्यू हमें निकालनी है, और डेल्टा Q की वैल्यू आ गई कितनी हमारे पास 171.3। तो डेल्टा T की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 171, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, M इंटू सी, M कितना हो गया था 500 होता ना यार, यहाँ पे 500 लिखना पड़ेगा। तो 1.3 डिवाइडेड बाई यहाँ पे आ गया 500 इंटू 4.18। इसे सॉल्व कर दो तो डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी 81.96 इंटू 10⁻⁻2 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 82 आंसर लिखेंगे। आराम से समझ पाएंगे इस सवाल को कि कितने मिली इक्विवेलेंट्स हमारे पास न्यूट्रलाइज हुए हैं, वो पता होना चाहिए। और एक इक्विवेलेंट के लिए जो हीट निकल रही है वो 57.1 किलो जूल पर मोल पर इक्विवेलेंट है। तो 30 या 40 इक्विवेलेंट्स के लिए कितनी होगी, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे क्या आ जाएगी, हीट रिलीज आ जाएगी। हीट रिलीज आ गई तो हमने उसके बाद क्या किया, मास निकाल लिया सोल्यूशन को और MCV डेल्टा टी करके रख दिया, तो जिससे कि हम हीट कैपेसिटी वाटर की पहले से दे रखी थी, तो हमने डेल्टा टी को फाइंड आउट कर दिया। अगले सवाल पे चल सकते हैं। अगला सवाल कह रहा है फॉर वाटर डेल्टा एच वेपर इज दिस एट 373 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर, अज्यूमिंग दैट वाटर वेपर इज
an ideal gas that occupies a much larger volume than the liquid, the internal heat change during the evaporation is. तो डेल्टा, ये लिक्विड था और ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये गैस में कन्वर्ट हो गया, और डेल्टा एच की वैल्यू में देगी 4.1, 41 है, मेरे पॉइंट दिख रहा नहीं, 41 है, 41 किलो जूल पर मोल दे रखी है। तो डेल्टा एन जी की वैल्यू इस केस में कितनी आ गई, डेल्टा एन जी की वैल्यू 1 आ गई, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू हो गया डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ठीक, तो ये हो गया 41 इंटू 10⁻³ डेल्टा यू फाइंड आउट करना, एन जी की वैल्यू 1 हो गई, आर की वैल्यू 8.3 हो गई, और टी की वैल्यू हो गई कितनी, टी की वैल्यू हो गई 373। ठीक, तो इससे डेल्टा यू की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 41,000 माइनस 3095.9, यानी कि डेल्टा यू की वैल्यू जो आ गई, बड़ी गंदी कैलकुलेशन है यार, करो है ना, ये आ गई 37,904.1 यानी कि 37.90 इंटू 10⁻³ जूल्स, यानी 37.90 किलो जूल्स, यानी कि 38 आंसर लिख पाएंगे। तुम्हें सब कुछ याद आ रहा हो लेकिन एक स्टेप भी भूलोगे तो इन सवालों में फंसोगे। ये बढ़िया सवाल है, इन्हें लगाना ही चाहिए हमें। अगला सवाल, अगला कह रहा था एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Na प्लस फॉर्मेशन फ्रॉम Na इज दिस व्हाइल द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Br इज दिस, डेल्टा इज गिवन, हमें लैटिस का द एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaBr हमें बतानी है। तो हमसे क्या कह रहा है कि Na गैस से Na प्लस गैस बनाने के लिए जो डेल्टा एच आयनाइजेशन लग रही है वो लग रही है 4, कहाँ गई, ठीक, और हमसे कह रहा है कि Br गैस से Br माइनस गैस निकालने के लिए जो डेल्टा H2 निकल रही है वो माइनस के 325 किलो जूल पर मोल है। ठीक, अब हमें पता है कि Na प्लस गैस प्लस Br माइनस गैस इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, NaBr बन जाएगा, और इसके लिए डेल्टा एच ऑफ HBr हमें गिवन है कितना, माइनस का 728। ठीक, यहां तक बात क्लियर होगी। जो भी डेटा दिया था हम लोगों ने पहले से पेन डाउन कर लिया। अब Na गैस प्लस Br गैस गिव्स NaBr सॉलिड है, और ये डेल्टा एच से ही निकलेगा। कर लो एक बारी बात, है ना, ये किससे निकलेगा, डेल्टा एच के ऊपर वाली रिएक्शन से ही निकलेगा 1 2 3 से। तो एक बारी अपने आप से पूछ लो कि भाई इसमें कौन सा घटाएं जोड़ें क्या करना है। ठीक, ये डेल्टा एच लैटिस भी निकला है, इनफैक्ट ये माइनस का, अच्छा वो तो दिया हुआ, ठीक है। अब इसे जोड़ो, इसे कैसे बनेगा, ये बनेगा कैसे, अगर हम देखो यहाँ से ऐसे लाइन खींच दें तो ये कैसे बनेगा, इसे इधर ही रहना है, इसे इधर ही रहना है, सबको ऐड ही करना है फिर तो डेल्टा एच इसके बराबर हो जाएगा 495.8 माइनस 325 माइनस 728। ठीक, तो ये आ जाएगा माइनस का 557.2, तो ये आ जाएगा 557 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻1, तो इससे आंसर आ गया 552 इंटू 557 2 इंटू 10⁻⁻1, तो यही आंसर लिख देंगे इसका 5572। बस वॉर रिवर साइकिल का ढंग से यूज करना था, इसे पेन डाउन करना था और इसका आंसर भी आ जाता। अगला सवाल क्या कर रहा है, द रिएक्शन ऑफ साइनामाइड NH2CN with oxygen was run in a bomb calorimeter of delta U is found to be this, the magnitude of delta H, हमें रिएक्शन गिवन है, रिएक्शन गिवन है, तो NH2CN की रिएक्शन जब 3/2O2 से हो रही है, ये सॉलिड गिवन है, तो इससे N2 गैस प्लस CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड बन रहा है। ये एज्यूम कर ले रहे हैं कि रिएक्शन हमारी कैसी है, बैलेंस है, बैलेंस देख भी लो, एज्यूम क्या करना, मान लेते हैं। तो डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी हो गई, डेल्टा एन जी की वैल्यू दो यहाँ से हो गई और 3/2 इधर से हो गई, यानी कि 0.5 बची। ठीक, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या हो जाता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी।
बोलो भाई। तो ये कितना हो गया, डेल्टा यू की वैल्यू कितनी हो गई, -742.24 प्लस डेल्टा एन जी की वैल्यू बोली 1 इंटू आर की वैल्यू कितनी हो गई, आर की वैल्यू हो गई 8.3 इंटू टेम्परेचर जो लिया वो कितना लिया 298, कहीं लिखा है? ठीक, अब इन सबको मल्टीप्लाई करना है। ठीक, और इंटू 10⁻³ और कर दो क्योंकि ये किलो जूल में लिखी थी। तो ये कितना आ गया, माइनस का 742.42 इंटू प्लस ये आ गया कितना 1.238, तो ये आ जाएगा -741.18, यानी कि आंसर 741 ही लिख के हम लोग छोड़ देंगे। ठीक, तो केवल और केवल तुम्हें क्या करना है, केवल और केवल डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी को ही लिखना है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। इसके इधर आराम से आंसर आ जाएगा। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है द एवरेज एस एफ बॉन्ड एनर्जी इन किलो जूल पर मोल ऑफ एस एफ इज, और हमें वैल्यू दे रखी है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एस एफ सिक्स एस गैस एंड एफ गैस। ठीक है, तो जो गिवन है उससे हम लोग लिख लेते हैं वैल्यूज को, है ना। तो हम क्या करें कि सल्फर सॉलिड से क्या बन गया, सल्फर गैस बन गया, और इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू हमें दे रखी है 275। ठीक, हमें दे रखा है क्या F2, हाफ F2 गैस से क्या बन गया, F गैस बन गया। तो इससे डेल्टा एच कितना दे रखा है, 80 दे रखा है, बोलो 80 दे रखा है। और हमसे दे रखा है कि SF6 को ब्रेक करने के लिए तो S सॉलिड हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है, तो S सॉलिड प्लस 6F2 गैस, 3F2 गैस है ना, गिव्स SF6 सॉलिड। इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है माइनस का 1100। ठीक, तो SF6 कैसे ब्रेक होगा, S प्लस 6F में। तो इसमें क्या करो, 1 को डेल्टा एच इसका किसके बराबर आ जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस, ये सब गैस में ही आएंगे, 6 इंटू 2 प्लस या -3। ठीक, क्लियर आ गई बात। तो जरा लिखना भाई, तो डेल्टा एच की वैल्यू आ गई -1 को हो गया 275, 275 हो गया, और ये हो गया क्या कि 80 इंटू 6 प्लस 1100। तो ये आ गया कितना 275 प्लस 480 प्लस 1100, दैट इज इक्वल्स टू कितना हो गया 1855 किलो जूल पर मोल। लेकिन हमें क्या निकालनी है, एसएफ की बॉन्ड एनर्जी। तो एसएफ बॉन्ड एनर्जी कितनी हो गई, टोटल कितने बॉन्ड थे 6, तो डिवाइड बाई 6 कर देंगे, तो 1855 डिवाइडेड बाई 6, तो ये आ जाएगा 309.17 किलो जूल, यानी कि 309 आंसर लिखना पड़ेगा। जिसने ज़्यादा प्रिसाइजली सॉल्व किया उसका भी आंसर गलत आ जाता है ना। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ Al2O3 एंड CaOR 1657 किलोजूल पर मोल एंड -635 किलोजूल पर मोल रिस्पेक्टिवली। फॉर दिस रिएक्शन थ्राइस CaO प्लस ट्वाइस Al गिव्स थ्राइस Ca प्लस Al2O3 द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। ठीक, तो ट्वाइस Al प्लस 3/2O2 गिव्स Al2O3, और डेल्टा एच की वैल्यू -1675 किलो जूल पर मोल है। ठीक, और Ca प्लस हाफ O2 गिव CaO, इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू -635 किलो जूल पर मोल है। हमें रिएक्शन क्या बनानी है, 3CaO प्लस ट्वाइस Al गिव्स 3Ca प्लस Al2O3। तो इसमें क्या करो, इसमें डेल्टा एच की वैल्यू क्या लिख दें, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इसका किसके बराबर हो जाएगा, इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें और माइनस कर देंगे 1 - 2, है ना। तो 1 - 3 इंटू 2 कर देंगे, तो 1 आ गया माइनस का 1675 प्लस 1, सॉरी 635 इंटू
3 यानी कि -1675, ये हो जाएगा 6×18 और 1905, तो ये आ गया 230 सॉरी 230 किलो जूल। आराम से आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात इसमें आएगी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। कह रहा है फॉर दिस रिएक्शन C2H6 gives C2H4 plus H2, द रिएक्शन ऑफ एंथैल्पी, हमें बॉन्ड एंथैल्पीज हमें गिवन है, तो बॉन्ड एंथैल्पी से हम वैल्यू निकाल देंगे, तो हमें रिएक्शन पता है क्या कि C2H6 gives C2H4 plus H2। तो ऐसी रिएक्शन में क्या करो, ये ऐसे 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 लिख लो, इससे तुम्हें बॉन्ड्स क्लियरली पता लग जाए यार, है ना। अगर बॉन्ड्स क्लियरली पता लग गए तो आसान हो जाएगी जिंदगी। और बॉन्ड एंथैल्पी याद रखना, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट लिखते हैं। तो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन विल बी इज इक्वल टू बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट, तो समेशन ऑफ सी सी बॉन्ड प्लस समेशन मतलब समेशन कह रहा हूँ एनर्जी ऑफ सी एच बॉन्ड माइनस 4 CH बॉन्ड है इसमें, एक C डबल बॉन्ड C है, प्लस एक H सिंगल बॉन्ड H है। यही तो है सारा कारनामा, सबकी वैल्यू दे रखी है। सिंगल बॉन्ड सी की वैल्यू दे रखी 347, 4 में से 6 गया 2 इंटू CH बॉन्ड की वैल्यू दे रखी 414, माइनस सी डबल बॉन्ड सी की वैल्यू दे रखी 611, माइनस H की दे रखी 436। ठीक, तो इसे सॉल्व कर दो तो यह जाएगा कितना, 347 प्लस 828 माइनस 611 माइनस 436, दैट टर्न्स आउट टू बी 128 किलो जूल। और आंसर आ गया, खत्म हुआ सवाल। ध्यान रखना है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट नहीं लिखेंगे, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट लिखेंगे, क्योंकि हम बॉन्ड एंथैल्पी की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। चलो अगला सवाल, होपफुली मजा आ रहा होगा सवाल लगाने में, ऐसा तो नहीं कि मजा नहीं आ रहा होगा, मजा तो पूरा ही मिल रहा है, सवाल लगाते रहते हैं, है ना। कह रहा when 400 ml of 0.2 molar H2SO4 solution is mixed with 600 ml of 0.1 molar solution, the increase in temperature for the final solution। तो ये तो बिल्कुल वही सवाल है जो हम लोग लगा के चुके हैं। तो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 कितने आ गए यार, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 कितने आ गए, कितने आ गए, 0.2 इंटू 2 इंटू 400, एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितने आ गए 80, ओ सॉरी 80 कहाँ, 4 4 16 हो गए 160। और मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH कितने आ गए, ये आ गए 600 इंटू 0.1 यानी 60। तो मिली इक्विवेलेंट न्यूट्रलाइज कितने हो गए, 100 मिली इक्विवेलेंट्स न्यूट्रलाइज हुए, सॉरी 60 मिली इक्विवेलेंट्स न्यूट्रलाइज हुए, 100 तो ऐसे सच रहेगा। तो हीट इवॉल्व कितनी हो गई, तो जो दिए पर मोल दिए, क्योंकि अब हम एन फैक्टर 1 ही लेके चल रहे हैं, तो 57.1 इंटू 60 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ ये आ गया मिली इक्विवेलेंट्स के लिए, और ये आ गया किलो जूल के लिए, तो ये कैंसिल हो गए, एक डेसिमल से एक डेसिमल कट गया, तो ये आ गई 3426 जूल्स। वॉल्यूम कितना हो गया सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया, सेम सब क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हो गया 1000 ml, यानी मास कितना हो गया 1000 ग्राम्स हो गया। तो डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या हो गया, Q/m इंटू सी। तो ये हो गया 3426 डिवाइडेड बाई m की वैल्यू कितनी हो गई 1000 इंटू सी की वैल्यू कितनी दी है 4.18, डेसिमल हटाओ, 2 जीरो हटा दो, तो 3426 डिवाइडेड बाई 4180, तो ये आ गई कितनी 819.61 इंटू 10⁻³ यानी 81 पॉइंट, यानी कितनी आ गई 81.9। हमें निकालना किस में है, हमें निकालना 10⁻² में, तो ये हो गया 81.9 इन 6 इंटू 10⁻², यानी कि आंसर कितना आ गया 82 आ गया। तो आंसर यहाँ क्या लिख देंगे 82 लिख देंगे। खत्म हुआ सवाल। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि एट 298 केल्विन द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉलिड एक्स एंड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड एक्स इज दिस। तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन बतानी है। तो देखो एक्स सॉलिड से क्या बनाया, एक्स लिक्विड बनाया, एक्स लिक्विड से एक्स गैस बना दिया। तो ये दे रखी है हमें 2.8 और ये दे रखी है कितनी 98.2।
और ये हमें निकालनी है, तो डेल्टा एच किसके बराबर आ जाएगा 2.8 प्लस 98.2, तो आ जाएगा 101। बोलो भाई, सिंपली निकाल दिया, कोई इसमें कलाकारी की जरूरत पड़ी ही नहीं, आसानी से हो गया। अगला सवाल क्या कर रहा है, होम ओनर यूजेस 4 × 10⁻³ cubic meter of methane gas, assume CH4 is an ideal gas, in a year to heat the home under the pressure of 1 atm and 300 Kelvin. The mass of gas is, तो 1 atm और प्रेशर हमें दे रखा 1 atm और 300 केल्विन, तो मोल्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 कितने आ गए, PV अपॉन RT के बराबर। P हो गया कितना 1 इंटू वॉल्यूम हो गया कितना 4 × 10⁻³ इंटू 1000, क्योंकि हम एटीएम में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 0.0, तो हमें लीटर में कन्वर्ट कर लिया ऐसे 1000 से मल्टीप्लाई करके, है ना। तो 0.082 0.083 इंटू टेम्परेचर हो गया 300। ठीक, तो ये मोल्स आ गया। तो मास ऑफ CH4 कितना आ गया भाई। ज्यादा कैलकुलेशन करने से बचने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्टली इसे लिख दे रहे हैं 10⁻6 डिवाइडेड बाय 2 जीरो हटा दें तो यहाँ से आ जाएगा 8.3 इंटू 3 × 16 यहाँ आ गया। ठीक, इसे सॉल्व कर दो तो आ जाएगा 25.7 इंटू 10⁻5। ठीक है, ठीक, तो हमें आंसर क्या निकालना है, 5 में निकालना, तो ग्राम आ गया कितना 26, आंसर लिख देंगे इसका। क्लियर, ठीक है ना भाई। एक बार कैलकुलेशन चेक करना चाहते हो क्या, 1.5 1.5, एक बारी कैलकुलेशन चेक कर लो यार, है ना। एक बारी कैलकुलेशन चेक कर लो इसकी। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया 26 सही होगी, कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बारी, है ना। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल हमसे कह रहा है कि एट 298.2 केल्विन द रिलेशनशिप बिटवीन द बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी डिसोसिएशन फॉर हाइड्रोजन एंड इट्स आइसोटोप इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय। तो यार ये तो डी बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, हमें ये पता है, इसमें हमें कोई फॉर्मूला तो पता नहीं। डी बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, तो E इक्वल टू 2DD, ये गलत हो गया, बराबर नहीं होता है, हाफ नहीं हो सकता, तो डी स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये बराबर हो गया। ठीक, हाफ नहीं होता एग्जैक्टली लेकिन थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्गर होता, तो कैसे सही कर दिया। इस सवाल को तो ज़्यादा कलाकारी करने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि इफ द स्टैंडर्ड मोलर इंथैल्पी चेंज फॉर द कंबशन ऑफ ग्रेफाइट पाउडर इज द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड व्हेन 1 ग्राम ऑफ, ठीक है, तो 1 ग्राम के लिए दी हुई है, मोलर हीट 12 ग्राम के लिए हमें दी हुई है और 1 ग्राम के लिए निकालनी है। तो हीट ऑफ कंबशन पर मोल हमें दी हुई है, पर मोल का मतलब फॉर 12 ग्राम्स इज इक्वल टू 2.48 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻3। अच्छा 3 तो रह नहीं देता, किलो जूल ही लिख देते क्योंकि आंसर भी किलो जूल में निकालना हमें। तो फॉर 1 ग्राम कितना हो जाएगा 2.48 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाई 12, तो यह आ जाएगा माइनस का 2.66 किलो जूल, तो आंसर हम 3 लिख देंगे। ठीक, अगला सवाल कह रहा है क्या, अगला सवाल कह रहा है कि द अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग फिगर द मैग्नीट्यूड ऑफ एंथैल्पी चेंज फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल्स टू। अब हमसे कह रहा है कि एंथैल्पी चेंज हमें निकालना, तो एंथैल्पी चेंज तो ये किसके बराबर होगा, एंथैल्पी चेंज हमारे पास इसके बराबर होगा। ठीक, y के बराबर, और y की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, y की वैल्यू हमें 45 दे रखी है, सीधे सीधे तो आंसर 45 आ गया, ज़्यादा दिमाग लाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का जो चेंज है उसे एंथैल्पी चेंज कहते हैं, आराम से निकल जाएगा। अगला क्या कह रहा है, अगला हमसे कह रहा है कि द डेटा गिवन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज एज फॉलोज FeO plus C graphite gives Fe plus CO gas. The minimum temperature at which the reaction become spontaneous, तो हमें डेल्टा जी को क्या करना है, जीरो करना है। डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन को हमें जीरो करना है। अब डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन को जीरो करने के लिए हम क्या करेंगे, डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन पहले निकालना पड़ेगा हमें। ठीक, तो डेल्टा जी इसका निकालो, सबका अलग अलग निकालो। डेल्टा जी इसका कितना हो जाएगा, डेल्टा H माइनस टी, डेल्टा ऐसे होगा 266.3 माइनस 57.49 इंटू टेम्परेचर हमें दिया हुआ है, टेम्परेचर नहीं इंटू टी मान लेते हैं। ठीक, डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन इसका कितना आ जाएगा 0 - 5.74 इंटू टी,
इसका डेल्टा जी आ जाएगा 0 माइनस 27.28 इंटू टी, और इसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 110.5 इंटू 10⁻³ या पावर हम नहीं रखते, अभी बाद में रख लेंगे, माइनस 197.6 इंटू टी। ठीक, तो डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन को निकाल लेते हैं यहाँ से। डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन निकालो, कितना हो गया, डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन विल बी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, डेल्टा जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा जी ऑफ रिएक्टेंट, और ये इसे उठा के जीरो पुट करना। डेल्टा जी ऑफ प्रोडक्ट में क्या एफ ई है और सी ओ है, तो ये हो गया कितना, माइनस का 27.28 टी माइनस 110.5 इंटू 10⁻³ माइनस 197.6 टी, माइनस 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 ही रहने देते हैं, और ये हो जाएगा कितना, रिएक्टेंट का कितना हो जाएगा, रिएक्टेंट का हो जाएगा माइनस का 0.74, 0 नहीं, गंदा लिखना, बहुत सारा लिखना पड़ रहा है, माइनस माइनस का हो जाएगा कितना, अरे यार, माइनस का हो जाएगा कितना, माइनस का 5.74 टी माइनस 266.3 इंटू 10⁻³ माइनस 57.49 टी। ये इक्वेशन बन गई पूरी, ओवरऑल ऑल इन ऑल बन गई। अब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर दिया, ठीक, तो ये वैल्यूज निकालो यहाँ से, तो इसे सब, इसे जीरो के इधर ले आओ उठा के एक बारी, इसे पूरे को जीरो के इधर ले आओ, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 57.49 माइनस का इधर ले लेते हैं हम 27.28 टी माइनस 110.5 इंटू 10⁻³ इक्वल टू बाद में लगा लेंगे, माइनस का 197.6 इंटू टी इज इक्वल्स टू, ये हो गया माइनस का 57.40 माइनस 266.3 इंटू 10⁻³ किलो जूल में दे रखा है, हाँ ठीक है, माइनस का 57.49 टी। सबको सॉल्व कर देना भाई, तो 161.65 टी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, बस यार अब सॉल्व करना, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, तुम इसे सॉल्व कर दोगे तो ये आ जाएगा 155.8 इंटू 10⁻³ टी 3, तो टी की वैल्यू आ जाएगी कितनी यहाँ से 963.8, तो आंसर लिख देंगे 964। गंदा सवाल इस सेंस में, क्योंकि बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि हम ये लिख पा रहे हो कि नहीं, अगर ये लिख लिया तो काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, द बॉर्न-हावर साइकिल फॉर केसीएल इज इवेल्युएटेड विद द फॉलोइंग डेटा, डेल्टा एच ऑफ केसीएल हमें डेटा दिया हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ लेटेस्ट एनर्जी निकालना है, तो चलो निकाल लेते हैं। तो हम कैसे निकालेंगे, के सॉलिड प्लस हाफ Cl2 गैस गिव्स KCl सॉलिड, और ये हमें ये दिया है डेल्टा एच एफ नॉट फॉर्मेशन का हमें दिया हुआ है, कितना फॉर्मेशन का दिया हुआ है, माइनस का 436.7 किलो जूल पर मोल, ठीक, दिया हुआ है। अब हमसे कह रहा है कि के सॉलिड, बॉर्न-हावर साइकिल है तो के सॉलिड से क्या बनाएंगे, के गैस बनाएंगे, तो डेल्टा एच सब्लिमेशन हमें दे रखी है, दैट इज 89.2 किलो जूल पर मोल। फिर डेल्टा, फिर हम क्या लिखेंगे, के गैस से क्या बना देंगे, के प्लस गैस बना देंगे, तो डेल्टा एच आयनाइजेशन हमें पता है कितनी दे रखी है, 419 किलो जूल पर मोल दे रखी है। फिर हमें दिया है क्या, Cl के लिए दिया हुआ है, तो हाफ Cl2 गिव्स, Cl गैस ये हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ी है, तो इसके लिए हमें क्या बॉन्ड एसोसिएशन आ जाएगी, ये कितनी आ जाएगी 43 डिवाइडेड बाई 2 किलो जूल पर मोल, क्योंकि हाफ मोल लिया हम लोगों ने, है ना। फिर Cl गैस कन्वर्ट होगा किसमें, Cl माइनस गैस में, माइनस इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए डेल्टा इलेक्ट्रॉन गेन आ जाएगी, Eg लिख देते हैं, दैट इज इक्वल्स टू माइनस का 348.6 किलो जूल पर मोल, ठीक। और हमें निकालना क्या है, हमें डेल्टा एच लैटिस निकालनी है, तो के प्लस गैस प्लस Cl माइनस गैस इज इक्वल्स टू KCl सॉलिड लिख देता है, तो ये डेल्टा एच लैटिस आ जाएगी। तो ओवरऑल सबको ऐड कर दो, रिएक्शन को, ऊपर वाली रिएक्शन बन जाएगी, तो माइनस का 436.7 इज इक्वल्स टू, ऊपर से जोड़ना शुरू कर दो, 89.2
प्लस 419 प्लस 243.2 माइनस का 348.6 प्लस का डेल्टा एच लेटिस। तो इससे डेल्टा एच लेटिस की वैल्यू तुम्हारी निकल आएगी, दैट टर्न्स आउट टू बी -717.8, यानी कि 718 किलो जूल। तो आंसर क्या आ जाएगा, 718 आ जाएगा और ये यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग थर्मोडाइनमिक्स के काफी अच्छे क्वेश्चन थे। ऑलमोस्ट 1 घंटा हम लोगों ने लगा लिया इसे करने में, और लगना भी चाहिए था। इसे कंप्लीट कर दिया। अगला टॉपिक जो हम लोग 2021 की सीरीज में करेंगे वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बचा है, उसे भी डिस्कस करके हम लोग पूरा कंप्लीट कर देंगे 21 को। 22 में केवल बायोमोलिक्यूल्स और डी ब्लॉक बचा है, उसे भी हम लोग लिखेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखो और खूब सारी पढ़ाई करते रहो। और चैनल को यार तुम्हारी जिम्मेदारी है, नैतिक जो पढ़ के गए उनकी भी, कि भाई चैनल को प्रोपोगेट करो, और कुछ मेरे से रिक्वायरमेंट है तो मेरे को बताओ। ठीक है, चलो बाय बाय।